अब तो शावर को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? लेकिन एक नई कंफ्यूजन है। What? लाइट स्विचेस के बारे में? आई एम सीरियस। ओके। मेरे इस घर में रहने के डिसीजन को तुमने कैसे चेंज किया? क्योंकि जिस शिवाय सिंह ओबरॉय को मैं जानती हूँ, दुनिया बदल सकती है लेकिन उसका डिसीजन नहीं बदल सकता। So I'm just curious कि तुमने अपना फैसला कैसे बदल लिया? वो मैं दोबारा सोच रहा था तो मुझे लगा कि तुम्हारे लिए इतना तो करना ही चाहिए मुझे। तुमने ये बोलने से पहले पॉज लिया ना? हाँ तो? तुम बोलने से पहले जब पॉज लेते हो ना, तो इसका मतलब झूठ बोलने वाले हो। ट्रस्ट मी, देयर इज समथिंग जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। कम ऑन से इट। मे बी तुम अपने आप से भी छुपा रहे हो। लेट मी गेस। वो लड़की अनिका। What about her? हाँ, you know what? उसने मुझे रोते हुए देखा, मुझे चुप करवाया और फिर ऐसे कुछ इशारा करके चली गई। और फिर जो अंदर से बाहर आया वो था शिवाय सिंह ओबरॉय वर्जन 2, जिसने बोला मलिका यही। तुम्हें लगता है मैं किसी और के लिए अपना डिसीजन बदलूंगा, वो भी उस लड़की के? हेलो, वो लड़की तुम्हें अफेक्ट करती है। वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, इससे तुम्हें फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वो लड़की सिर्फ मुझे इरिटेट करती है, नथिंग मोर। ओके। तुम कहाँ जा रही हो? तुम खड़ी रहो यहाँ। उसी लड़की से बात करने। उस लड़की से बात करने क्यों जा रही हो तुम? तुम हंस स्माइल कर रही हो क्योंकि तुम्हारी शक्ल पे आ चुका है कि वो तुम्हें कितना अफेक्ट करती है। वो मुझे, हाँ, तो ओम और रुद्र ने तुम्हें ये बात सिखाई है, राइट? मुझे कहने के लिए। Don't tell me, उन दोनों को भी पता है। See, I was right, शिवाय, I was right। अनिका, अनिका, मलिका, अनिका, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। पर आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। हाँ भाई, क्योंकि फाइनली तुमने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझाया शिवाय सिंह ओबरॉय को। उन्होंने आपसे ये कहा कि मैंने उनसे बात की है। आज तक शिवाय सिंह ओबरॉय ने मुझे किसी चीज का क्रेडिट नहीं दिया। इस चीज को कैसे दे दिया वैसे? मतलब तुमने बात की थी। अरे वाह, आप तो चंटू एकदम। मेरा मतलब है अच्छी वाली चंटे आप। Really? एक्चुअली मुझे पता करना ही था, तो मैंने सोचा थोड़े स्मार्ट तरीके से पता करती हूँ। वैसे तुम्हारी लैंग्वेज कितनी क्यूट है अनिका, चंट एंड ऑल, आई एम लविंग इट। लविंग ना? मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअल वर्ड क्या है? चंटो माई। पर आप इतनी स्वीट है ना, इससे मैंने सोचा मैं सिर्फ आपको चंटी बुलाऊं। गुड गुड। चंट भी क्यूट है, चंटो माई भी क्यूट। बट आई एम रियली वेरी हैप्पी अनिका कि कोई तो है जिसकी बातों का असर होता है शिवाय पे। उन पे किसी की भी बात का असर नहीं होता है। ना बुरा तो नहीं है शिवाय। हाँ, यहाँ से वो थोड़ा सा सख्त है, बट यहाँ से ट्रस्ट मी, ही इज वेरी सॉफ्ट। सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही सॉफ्ट है, वरना यहाँ से और यहाँ से ना वो सिर्फ पत्थर है। इससे तो मैं उनको स्टोन सिंह ओबरॉय बुलाती हूँ। लेकिन तुम देखो, उसने मुझे घर में रहने दिया, इट्स अ बिग थिंग। हाँ, वो भी है। यू नो व्हाट अनिका, शिवाय बहुत वक्त से सब कुछ अकेले हैंडल कर रहा है। उसे बहुत कुछ देखना पड़ता है, इट्स नॉट एट ऑल इजी। सो उसे ऐसा दिखाना पड़ता है, उसे टफ रहना पड़ता है। वो ओम बोलता है ना, द ग्रेट वॉल ऑफ शिवाय, वो ठीक बोलता है। एंड यू नो, जब हम भी रिलेशनशिप में थे, वो मेरे अलावा किसी को अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाता था। क्या बोली आप? वनवास? वल्नरेबिलिटी। ये कहीं ऐसा शब्द तो नहीं है ना जो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है? Oh my God, तुम कितनी क्यूट हो। नो, कोई वल्नरेबल होता है मतलब कोई इमोशनली थोड़ा सा वीक होता है। I mean, फिर वो अपने डिसीजंस नहीं चेंज करता। लेकिन देखो, शिवाय ने अपना डिसीजन चेंज किया तुम्हारे कहने पे। मेरे कहने पे वो मुझे ना बदले? आप डिसीजन की बात कर रहे हैं? बंदा कुछ ना बदले। ट्रस्ट मी अनिका, डिसीजन तो उसने तुम्हारे कहने पे ही बदला है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वक्त के बाद उसे कोई ऐसा शख्स मिला है जिसे उसके शिवाय सिंह ओबरॉय होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता तुम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, बट एक रिश्ता डेफिनेटली है, वो है बराबरी का। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस खानदान से है, टक्कर के हो तुम दोनों। पता है, इट्स अ बिग थिंग। जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तो सिर्फ उसकी चलती थी, मेरी नहीं चलती थी।
यू नो, तुम दोनों बराबर के तड़ीबाज हो। हाँ, आप फोन क्यों नहीं ले रही हैं? लेट। ये वही है ना जिनके साथ आप अपनी शादी। यस। आप उनसे प्यार करती हैं? तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? मलिका, जी आंटी। तुम्हारा प्लान क्या है? As of now nothing, मैं आज घर पे ही चिल करने वाली हूँ। और मैं तेरी कोई सेक्रेटरी हूँ जो आज का प्लान पूछूंगी? वो वाले प्लान का पूछ रही हूँ जिस प्लान के लिए तू घर में आई है ना मेरे बेटे पे डोरे डालने, उसकी बात कर रही हूँ। Excuse me? वो यू एक्सक्यूजेस मी। सीधी तो ऐसे बन रही है जैसे 70 मंदिरों के चक्कर काट के आई है यहाँ पर। मेरे सामने ना ये भोलेपन का ड्रामा तो खेलना ही मत। मैं तुम जैसी लड़कियों के लक्षण अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? मलिका बहुत भोली है। ओए होए, नाम की भोली है। पहले तो मेरे शिवाय ने इसे डंप्स कर दिया, फिर इसने उस सिद्धार्थ राणा को पकड़ लिया। कुछ दिन तो वहाँ भी मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से होगी चलता रहा होगा। फिर जब राणा जी ने भी इसे माफ करना बंद कर दिया तो ये यहाँ आ गई। इसके हाथ में फिर से शिवाय शिवाय होने लगा। क्यों? इतनी तो शर्म कर ली होती कि मेरे बेटे का ब्याह होने जा रहा है, या फिर तूने ये सोचा कि ब्याह भी हुआ तो नहीं है, एंगेजमेंट हो रही है, तो फिर से नंबर ट्राई कर लेते हैं। लगे लगे ना लगे ना लगे। हाँ, मेरा बिल्लू तो इतना भोला है, तू बेचारी बन के आ गई होगी, 2 आंसू टपकाए होंगे और वो पिघल गया होगा। भूल गया कि उसने तुझे डंप्स किया था। क्या कर रही हैं? तू तो आज बीच में बोलना भी मत। हाँ, मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। तेरे भोलेपन का सब फायदा उठाने आ जाते और तू बस। अरे कीचड़ का कमल है मेरा बेटा, कमल। दुनिया भर में गुण छाटने जाओ तो ऐसा गुणवान बेटा नहीं मिलेगा कभी। वो तो हाइट थोड़ी कम है तो क्या हुआ, लगता तो बिल्कुल टॉल है। देखो सब कहते हैं। बात करती है। वो गरम गरम आलू नहीं होता, छीलते वक्त हाथ से छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ दिया था मेरे शिवाय ने तुझे, हार्ट पोटैटो की तरह। और तू है कि फिर लौट आई। अरे हीरा है मेरा बेटा, हीरा, जो चुपचाप अभी तक तेरा साथ दे रहा है। 1 मिनट आंटी, आपको एक बात बताऊं? आंटी, ये जो माओ का यूनिवर्सल डायलॉग है ना कि मेरा बेटा तो हीरा है हीरा, ये सुन सुन के मेरे कान पक चुके। इतना क्या ऑब्सेशन होता है अपने बेटों के साथ? बेटियां किसी से कम नहीं होती। और अफसोस की बात यह है कि मुझे आपको ये बात बतानी पड़ रही। और मुझे एक बात बताइए, अगर हर माँ का बेटा हीरा है और हर घर में हीरे की खान है, तो हमारा देश इस वर्ल्ड का सबसे रिच कंट्री क्यों नहीं? मैं मानती हूँ शिवाय बहुत अच्छा लड़का, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर लड़की उससे शादी करने के लिए मरे जा रही है। मैं तो बिल्कुल। एंड जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, आपके बेटे ने मुझे डंप नहीं किया, मैंने आपके हीरे जैसे बेटे को डंप किया। क्या? जी हाँ, और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप अपने शिवाय से पूछ सकते हैं कि किसने किसको छोड़ा था, हॉट पोटैटो की तरह। माता, फिर से बोल बेटा। टेल योर मॉम शिवाय।
कोई किसी ओबरॉय को कैसे डम कर सकता है? That's what happened. तुमने खुद अपने कानों से सुना? अभी तो कह रही हूँ। नो, तुमने खुद सुना? हाँ हाँ मैंने खुद सुना है। I hears myself. वो तो ठीक है पिंकी, लेकिन रीजन क्या हो सकता है? पागल है वो मलिका, और क्या रीजन होगा? अरे जो लड़की मेरे सर्वगुण संपन्न मेट्रोसेक्सुअल शिवाय को छोड़ दे, तो उसकी ब्रेन्स की तो 100% ओमे माता हो रखी है ना। पिंकी लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लग रहा था कि उस लड़की को हो सकता है शिवा में अब भी इंटरेस्ट हो, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया कि उसे शिवा में इंटरेस्ट है नहीं। तुम क्यों परेशान हो? वो कोई महारानी और बटिंडा है जो उसे मेरे शिवाय में इंटरेस्ट नहीं होगा? उस छिपकली की इतनी हिम्मत कि शिवाय सिंह ओबरॉय को रिजेक्ट कर दिया। हिम्मत तो खुद आ जाती है। मैंने खुद कितने बॉयज के साथ ब्रेकअप किया है, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड के नहीं थे ना। स्टैंडर्ड? अरे स्टैंडर्ड तो पूछ ही मत साहिल, बड़ी हाई फाई है मलिका। मैंने तो कुछ भी चॉप नहीं किया आज तक ऐसे सो की, जो चॉप उसने की है। मैं छोड़ के चली गई थी मगर मिलने को। साहिल मैं तो जबराट फैन हो गई उसकी। तू क्यों मुझे बार बार फोन करता है गॉसिप के लिए? चल मैं फोन रख रही हूँ, मुझे काम करना है।